मीना श्रीवास्तव ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। श्री राम जी ने परिवार प्रेम का उच्च उदाहरण रखा, जबकि हम अपने परिवार में ऐसा नहीं पाते। आपसी सौहार्द को उस स्तर तक लाने में हमारे योगदान पर कुछ कहें। बिल्कुल, श्री राम ने मानवीय मूल्यों को, पारिवारिक मूल्यों को एक बड़ा ही अलग उदात्त स्तर दिया, बहुत ही अपलिफ्टेड उन्होंने उनको बनाया। राम कथा में यही तो सबसे सुंदर बात है, यही सबसे खूबसूरत बात है। और राम कथा में ये भी खूबसूरत बात है जो मैंने पिछली बार भी कही थी कि राम कभी भी अपने धनुष और तीर के बिना नहीं दिखते हैं। परिवार में अगर शांति और संतुलन लाना है तो अपनी शक्ति को भी संभाले रखना पड़ेगा। कमजोर लोग शांति भी नहीं बना पाते, कमजोर लोग व्यवस्था भी नहीं बना पाते। सौहार्द लाने के लिए भी तुम्हें सशक्त होना पड़ता है। कमजोर लोगों पर लोग दया ही करते हैं, सौहार्द नहीं लाते हैं। प्रेम सशक्त होने की अवस्था है। तो राम एक सशक्त गति का प्रतीक है, वो एक सशक्त ढंग से जीवन में आगे चलते हैं और स्पष्टता है। तो परिवारों में हमने जो ट्रेनिंग दी है वो क्या है, कमजोरी की, भय की, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी है, तो वो फिर चीज़ें पैदा नहीं हो पाती। राम की कथा में देखें, उनके सारे गुण ही प्रारंभ से जो जा रहे हैं, अभय के गुण, करुणा के गुण, सादगी के, विनम्रता के, ये सारे गुण। राम के जीवन में कहीं कोई अभिमान नहीं मिलेगा। हम अपने बच्चे को पैदा होते ही अभिमान की गाड़ी पर सवार कर देते हैं। तुमको फर्स्ट आना है, तुमको टॉप करना है, तुमको ये करना है, वो करना है, और जो भी करना है उसके बाद तुमको बहुत महान बनना है। हम उसको ऐसी गाड़ी पर सवार कर देते हैं कि उससे उतरते उतरते उसके हाथ पैर टूट जाते हैं। राम के जीवन को देखें, वो कुशल हैं। कथा तो ये कहती है कि वो ईश्वर रूप हैं, लेकिन अतिशय विनम्र हैं। कोई अभिमान नहीं, अपने गुणों का अभिमान नहीं, अपनी कुशलता का अभिमान नहीं, अपने करुणा प्रेम किसी का भी अभिमान नहीं, और प्रत्युत्तर में कुछ चाहने की इच्छा नहीं। हम हमेशा प्रत्युत्तर में कुछ चाहते हैं। हमने प्रेम किया तो पलटकर तुम भी प्रेम करो, हमने मुस्कुराया तो तुम भी पलटकर मुस्कुराओ। देखिए, घर परिवार में एक्सपेरिमेंट करके देखिए, हम कैसे सतही जीवन में जीते हैं। तुम बस मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर 3 दिन घूमो अपने प्रियजनों के पास, और वो ना मुस्कुराए प्रत्युत्तर में, तो चौथे दिन रामायण हटके घर में महाभारत शुरू। इसीलिए भारत में ये पता नहीं किस ढंग से इन कथाओं को रखा गया कि रामायण, रामायण के बाद महाभारत, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि रामायण चूकी नहीं थी, महाभारत शुरू हुई। तो परिवारों में रामायण बनी नहीं बन पाई, जरा सा चूके, फिर तो महाभारत ही होनी है। तो प्रत्युत्तर की आकांक्षा मत करिए, शांत रहिए। राम के जीवन में ये सब चीजें सीखने वाली हैं। तो जब हम इस ढंग से अपने परिवार को शुरू करते हैं, अपने बच्चों को प्रारंभ से ही ये शिक्षा देते हैं, तो वो परिवार उस चीज को जी पाएंगे। यही बच्चे जिनको आज हमने ट्रेन किया है, कल को ये परिवार बनाएंगे, तो ये अपने परिवार में उन्हीं मूल्यों, उन्हीं शिक्षाओं को ले जाएंगे। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम प्रारंभ से ही उन बीजों को, जो बच्चे हैं, उनको इस तरह से सींचें कि उनके जो अंकुर फूटें, उनमें राम जैसी अभिमान रहित जीने की अवस्था हो, सादगी से, विनम्रता से जीने की उनकी जीवन शैली हो। हम ये सब कहाँ सिखाते हैं? और फिर हम सिखाएंगे बिल्कुल रावण वाले सारे काम, और अपेक्षा करेंगे ये सारे राम वाले गुण निकाल के लेकर आए। हम इन्वेस्टमेंट कुछ करते हैं, उसे रिटर्न कुछ चाहते हैं। तो सारी अड़चन तो यही है। अगर हम अपने सारे फैमिली सिस्टम की ट्रेनिंग देखें तो सब रावण वाली ट्रेनिंग, सबको सोने की लंका बनानी है, सबको सोने की लंका बनानी है, और शक्तियाँ अर्जित करनी है, प्रसिद्धि अर्जित करनी है, सब चारों तरफ हर दिशा में अपना
जय जयकार करवा देना है, तो वो तो रावण वाली ट्रेनिंग है। राम तो चुपचाप कब कहाँ निकल जाते हैं, वन में चले जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। रावण की एक एक चीज की विज्ञापन होती है, एक एक चीज का विज्ञापन होता है, एक एक चीज का पूरा, जिसको कहते हैं डंका पीट दिया जाएगा। तो हम भी हर चीज का डंका पिटवाना चाहते हैं। तो सारी ट्रेनिंग रावण वाली, सारे जो हमको फायदे हैं वो राम वाले चाहिए। ये नहीं चलेगा। हमको जो चीज चाहिए उसकी शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी। अगर राम के उदात्त गुणों को, राम के प्रेम को, सौहार्द को, उनकी शांति को अगर हमको चाहिए, तो हमको अपने परिवार में राम के गुणों की शिक्षा ही देनी पड़ेगी। सोने की लंका बनवाने की कोशिश ना करें। आप अपने बच्चों को उसी में लगा देते हैं, कभी कोई आके जला जाता है पूंछ में आग लगा के। सारे लोग घूम रहे हैं बाहर। पहले तो एक हनुमान था जो जाके जला आया लंका, आजकल तो हनुमान पे हनुमान घूम रहे हैं पूंछ में कपड़ा बांधे। इधर तुमने लंका बनानी शुरू करी, उधर उन्होंने पूंछ में कपड़ा लपेटना शुरू किया। तो आज के हालात तो ये हैं। तो अगर तुम ये लंकाएं बनवाओगे तो हनुमानों की कमी नहीं, वो लपेट रहे हैं कपड़ा, आग लगेगी, फिर तुम परेशान होगे। जीवन जैसा है उसके पूरे स्वीकार में जीना सिखाएं। राम है अपने आंतरिक मूल्यों का प्रस्फुटन, उसका प्रतिबिंबन, उसका रिफ्लेक्शन, और अपने आंतरिक मूल्यों में गहन आस्था के प्रतीक। राम अविचलित हैं। राम सोने के महल में हो, वन की कुटिया में हो, राम हमेशा राम है। क्या हमारा बच्चा ऐसा राम है जो कुटिया में भी राम हो और महल में भी राम हो? कुटिया में तो वो रामो हो जाता है और महल में वो राम होने की कोशिश करता है। तो ये विनम्रता सिखाएं और अपने आंतरिक मूल्यों पर आस्था और भरोसा सिखाएं। बचपन से सिखाएंगे तो वही परिवार आगे जाके अलग मूल्य लेकर आएंगे। तो बच्चे फिर रामू नहीं बनेंगे, राम बनेंगे।